आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में उद्योग। और ये सारा वीडियो लेक्चर इकोनॉमी सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ जो कि 2020 और 21 पर आधारित है। तो देखते हैं, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये देखना है कि अभी 2019 और 2019 से 24 तक 2019 से 24 तक औद्योगिक नीति का संचालन किया जाएगा। पंचवर्षीय एक औद्योगिक नीति बनाई जाती है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसके तहत अभी जो नई औद्योगिक नीति चल रही है उसका समय है 2019 से 24 तक। ये ऐसा क्वेश्चन CG व्यापा में CGPSC पूछा जाता है कि अभी फिलहाल कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है, तो उसका आंसर होगा 2019 से 24 तक चल रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? नवा रायपुर में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है नवा रायपुर में। इसी तरह ग्राम बागोद में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। ग्राम बागोद में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। उसके अलावा हम देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र का। विनिर्माण क्षेत्र का मतलब जो प्राइमरी सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर मतलब जैसे कि सपोज कृषि से, वनोपज से, खदान से जो सामान मिलता है उसका स्वरूप परिवर्तित किया जाता है और परिवर्तित करके उसका वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र की छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 2019-20 के हिसाब से 16.95 है और एडवांस एस्टिमेशन के हिसाब से 17.30 है। इसी तरह से इसका जो ग्रोथ रेट है वो 2019 और 20 के हिसाब से 1.70 है और 2020-21 के हिसाब से ये 0.53 है। एक कम होने का कारण है कोविड। अब देख लेते हैं कुछ स्कीम्स देख लेते हैं। तो इसमें की स्कीम्स में सबसे पहला तो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत में जनसंख्यांकीय लभ्यांश की स्थिति में है, मतलब यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी युवा है। यहाँ की करीब 60 से 65% आबादी युवा है, तो उनको चाहिए रोज़गार, क्योंकि सरकार तो हमेशा रोज़गार नहीं दे सकती। तो सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि उनको वो अपने पैरों पर खड़े करने लायक कुछ रोज़गार उसको प्रदान कर सके। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक नई स्कीम चलाई गई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके तहत विनिर्माण उद्योग अगर वो कोई लगाएगा तो उसको 25 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। सेवा उद्योग लगाया जाएगा तो उसे 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। उसी तरह से कोई व्यवसाय करेगा तो उसे 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इसके तहत जो सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय और सेवा से संबंधित लोगों को बैंक के माध्यम से क्या किया जाता है? ऋण प्रदान किया जाता है। तो जैसे बहुत छोटा आपको बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए आपको शिशु लोन मिलेगा, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक मिल सकता है। थोड़ा बड़ा आपको कुछ बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए किशोर योजना के तहत आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक लोन मिल जाएगा। उसी तहत तरुण योजना के तहत आपको 5 लाख से और 10 लाख के 20 तक के आपको रकम मिल सकती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। उसी तरह से स्टैंड ऑफ इंडिया है। तो स्टैंड ऑफ इंडिया में 3 प्रकार के लोगों को लोन दिया जाता है। एक जो अनुसूचित जाति से आते हैं, दूसरा जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं और तीसरा महिला उद्यमी को। तो इसमें ऋण की सीमा है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की। उसी तरह से देखते हैं छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2018 में जारी किया गया था। इसकी कार्यावधि 5 वर्ष की है, जो कि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 2023 तक चलेगा। 31 मार्च 2023 तक चलेगा। क्या चलेगा? छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी की समय अवधि 5 वर्ष की है और ये प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2018 से और यह चलेगा 31 मार्च 2023 तक। तो इसके तहत क्या आएगा? इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और लॉजिस्टिक पार्क को छत्तीसगढ़ में उद्योग का दर्जा दिया गया है। लॉजिस्टिक पार्क को छत्तीसगढ़ में उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना प्रत्येक जिले में की जाएगी। किसके तहत? छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी के तहत, जिसकी समयावधि कितनी है? 5 वर्ष है। कब से कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा।
उसी तरह देखते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भारत सरकार का जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है वो जारी करता है विश्व बैंक के सहयोग से। तो इसके तहत वर्ष 2015-16 में चतुर्थ स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़, और 2017 में देश के टॉप अचीवर्स राज्यों में रहा है कौन, हमारा छत्तीसगढ़। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें इसके तहत ये किया जाता है कि भाई कितने कम समय में कोई यहाँ पे नया बिजनेस प्रारंभ कर सकता है, उसको बिजनेस सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, उसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मेजरमेंट किया जाता है। और इसका जारी कौन करता है, इसको जारी वर्ल्ड बैंक करता है। और भारत सरकार का कौन सा विभाग इसके लिए कार्यरत है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर देख लेते हैं कुछ औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं जो 200 हेक्टेयर से अधिक है, या इसको बोल सकते हैं वृहद औद्योगिक क्षेत्र हैं ये। तो इसमें सबसे पहला नाम हम किसका लेंगे, सबसे पहला नाम तो हम उरला का लेंगे। उसके बाद हम ले सकते हैं सिलतरा का, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। 1184.40 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ये। उसी तरह से हम सिरगट्टी का नाम ले सकते हैं जो कि बिलासपुर में है, बोराई दुर्ग में है और सिरपहरी बिलासपुर में है। तो इस तरह से 3 जिलों में ये औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत है। वृहद औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में, उरला में, सिलतरा में जो कि सबसे बड़ा है, सिरगिट्टी बिलासपुर में, बोराई दुर्ग में, सिलपहरी बिलासपुर में। उसी तरह से 100 से 200 हेक्टेयर, इसको बोल सकते हैं मध्यम दर्जे का औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है। तो देख लेते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी रायपुर में है, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में है, मेटल पार्क रायपुर में है। इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। उसी तरह से जो लघु औद्योगिक क्षेत्र है, तो लघु औद्योगिक क्षेत्र का हम देखेंगे तो कहाँ है, महरूम कला में है, कहाँ है, राजनांदगांव में है। तिफरा बिलासपुर में है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बिरकोनी जिला महासमुंद में है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नैनपुर गिरवरगंज में है, सरगुजा। और फूड पार्क बागोद जिला धमतरी में है। और एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र लखनपुरी में है जो कि कांकेर में स्थित है। मेटल पार्क मैंने पहले ही बताया था कहाँ है, रायपुर में है। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, दुर्ग में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ है, जिला रायपुर में है, नवा रायपुर में है। फूड पार्क मैंने अभी बताया था, बागोद में है। उसी तरह से प्रदेश में 200 फूड पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें से 146 विकास खंडों में 103 विकास खंडों में भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है। और 3 जिले सुकमा, बस्तर और उत्तर बस्तर कांकेर में फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। तो याद रखेंगे 200 फूड पार्क नए स्थापित किए जाने हैं। 3 जिलों में प्रारंभ हो गया है, सुकमा, बस्तर और कांकेर में। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये भी नया रायपुर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित कर रहे हैं, जैसे रायगढ़ में महुआपाली, सियारपाली, मुंगेली में खमरिया, बिलासपुर में सिलपहरी, जगदलपुर में कलचा, बेमेतरा में खैरा, कोरिया में परसगढ़ी और जांजगीर चांपा में 12 द्वार। ये कुछ नए लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं स्थापित किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब ट्रेनिंग के बारे में देख लेते हैं। तो अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर कहाँ है, ये 3 जगहों पे, रायपुर में है, भिलाई में है और राजनांदगांव में है। यहाँ अपेरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार देने का भी प्रयास किया जाता है। उसी तरह से बस्तर संभाग में क्या किया जा रहा है, तो बस्तर संभाग के जिला सुकमा में इसी तरह के एक ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर खोला गया है। टूल रूम की स्थापना की गई है। लघु उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को प्रशिक्षण हेतु बोराई में टूल रूम के लिए 25 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। टूल रूम कहाँ स्थापित किया गया है, बोराई में। क्यों किया गया है, लघु उद्योगों को परीक्षण सुविधा और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। अब देख लेते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक। तो इसको मेज़र कौन करता है, इसको भारत सरकार मेजर करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, मासिक रूप से जारी किया जाता है ये सूचकांक। तो उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, 3 हैं, खनन, विनिर्माण और विद्युत। 3 हैं, इसमें ऐसे 8 रहते हैं सूचकांक में, 8
क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, खनन, विनिर्माण और विद्युत। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, मेन से पूछा जा चुका है सीजीपीएससी मेंस में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।